Stereochemistry of ether. Ether is formed by replacement of hydrogen in hydrocarbon. अब कौन इसे रिप्लेस करेगा? तो या तो एल्कोक्सी ग्रुप रिप्लेस करेगा इसे और एराइलॉक्सी ग्रुप रिप्लेस करेगा। एराइलॉक्सी ग्रुप। अगर हाइड्रोकार्बन में एल्केन है तो एल्काइल ग्रुप करेगा, अगर एरोमेटिक है तो एराइल ग्रुप करेगा। अब एक एग्जांपल से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि ईथर किसे कहते हैं। तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि जैसे मीथेन है, अगर हम एल्केन की बात करते हैं तो एल्केन में मीथेन होता है C2H6 इथेन, ये हो गया मीथेन, ये हो गया इथेन। C3H8 ये हो गया प्रोपेन, ये प्रोपेन हुआ। तो जब इसमें से एक हाइड्रोजन हट जाए, एक हाइड्रोजन जब हट जाता है तो यह बन जाता है CH3 जिसको कि मिथाइल ग्रुप बोलते हैं। उसी तरह से इसमें एक हाइड्रोजन हट जाए तो ये हो जाता है C2H5, इसको बोलते हैं इथाइल। इसमें से एक हाइड्रोजन हट जाए तो इसे बोलते हैं C3H7, जो कि इसको बोलेंगे प्रोपाइल। उसी तरह से अगर ये बेंजीन है, इसमें से एक हाइड्रोजन हट गया तो इसको बोलेंगे फेनाइल, मतलब ये एराइल है, एरोमेटिक कंपाउंड, दैट इज एराइल। ये एरोमेटिक कंपाउंड है, तो एक हाइड्रोजन जब हट जाएगा तो इसे बोलेंगे एराइल, इसे बोलेंगे एराइल। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इससे एक हाइड्रोजन अगर एक रिप्लेस कराते हैं तो H ये खाली है तो ये अल्काइल ग्रुप है। यहां पर अगर ऑक्सीजन लग जाए तो इसको बोलेंगे मिथॉक्सी, इसे बोलेंगे मिथॉक्सी ग्रुप बोलेंगे। उसी तरह से इसका नाम इथाइल अगर है, उसी तरह से इथाइल है, कार्बन कार्बन ये इथाइल ग्रुप है, यहाँ खाली है, यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाए तो इसे बोलेंगे इथॉक्सी ग्रुप, इसे बोलेंगे इथॉक्सी ग्रुप। उसी तरह से अगर ये बेंजीन है, एरोमेटिक कंपाउंड है, यहाँ पर ऑक्सीजन लग जाए तो इसको बोलेंगे फेनॉक्सी ग्रुप, इसे बोलेंगे फेनॉक्सी। तो फॉर सिंप्लिसिटी R से रिप्रेजेंट करते हैं अल्काइल को, RO, एराइल को AR से रिप्रेजेंट करते हैं तो ARO, इसे बोलेंगे अल्काइलॉक्सी, इसे बोलेंगे एराइलॉक्सी। इसे बोलेंगे एराइलॉक्सी। मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, एक हाइड्रोजन हटने पर, बेंजीन से एक हाइड्रोजन हट गया तो फेनाइल बोलेंगे इसको। और जब इससे ऑक्सीजन जुड़ जाए तो इसे बोलेंगे डाइवैलिक ऑक्सीजन जुड़ जाए तो इसे बोलेंगे मिथाइल में मिथॉक्सी, इथॉक्सी, इथाइल ग्रुप में। और उसी तरह से एक जनरलाइज्ड फॉर्म है RO, दैट इज एल्कोक्सी, AR मींस ARO, दैट इज एराइलॉक्सी। तो यहाँ पर तो एक कार्बन एटम है, संभव नहीं है। यहाँ पर C2H6 है, C2, इस तरह से है।
ये हाइड्रोजन हट जाए और यहां पर ऑक्सीजन किसी तरह से लगे तो इसे बोलेंगे इथॉक्सी, इसे बोलेंगे इथॉक्सी। ये मीथेन है, यहां से एक हाइड्रोजन हटा, क्या जुड़ा, ऑक्सीजन जुड़ा, तो इसका नाम हो गया मिथॉक्सी, मिथॉक्सी। अब ये मिथॉक्सी मीथेन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये इससे जुड़ जाए तो इसे बोलेंगे ये अब ईथर बन गया, ईथर। इसका नाम कैसे होगा, मिथाइल, मिथाइल, दो मिथाइल है तो डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। तो इस तरह से आगे देखते हैं कैसे होता है कंपाउंड का। अब हमें देखना है स्टेरियोकेमिस्ट्री। स्टेरियोकेमिस्ट्री का मतलब होता है कि थ्री डायमेंशन, क्या थ्री डायमेंशन, तो स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट एटम in three-dimensional space, इसे बोलते हैं स्टेरियोकेमिस्ट्री। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर हमें मीथेन लिखना है तो यहाँ पर ऐसे हम मीथेन लिखेंगे। देखने में तो ये प्लेनर लग रहा है क्योंकि ये प्लेन पर चारों इसके जो 5 कंपोनेंट है वो पांचों के पांचों एक प्लेन, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है। मीथेन का ये है कार्बन, ये है सॉरी ये है हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन और ये है कार्बन, ठीक है। एक ऐसे ठीक इसके ऊपर ऐसे इस तरह से, इसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल। ये टेट्राहेड्रल होता है। तो ये जो टेट्राहेड्रल होता है तो इस तरह से इसको हम प्लेन पर रख रहे हैं तो ओनली 3 कंपोनेंट ही प्लेन पर आए और ये 2 कंपोनेंट प्लेन पर नहीं आए। किसी भी तरह से हम इसको रखेंगे प्लेन पर तो नहीं होगा। पांचों के पांचों कंपोनेंट जो है वह प्लेन पर नहीं आएगा। पांचों के पांचों कंपोनेंट ये प्लेन पर नहीं आएगा, लेकिन ये प्लेनर नहीं है। और 3 डायमेंशनल में इसका इस तरह से होता है, किसी को भी दो, ठीक है। तो इस तरह से होता है ये। अब हम कंसीडर करते हैं, हमें स्टेरियोकेमिस्ट्री जानना है इसका। तो जैसे कि ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसमें क्या होता है कि 2 लोन पेयर भी होता है, 2 लोन पेयर होता है इसमें। और ये ऑक्सीजन जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इसमें 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है। तो टेट्राहेड्रल की जो बाउंड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री होता है, 109.5 डिग्री होता है किसी के भी साथ। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, मतलब कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का जो ऑर्बिटल है वह 1s हाइड्रोजन के ऑर्बिटल से ओवरलैप करके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड इस हाइड्रोजन के साथ 1s ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम ओवरलैप विथ 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड। ये इस तरह से ये भी 4 बॉन्ड बनते हैं इसमें। और बॉन्ड एंगल जो होता है हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन 109 डिग्री होता है किसी का। लेकिन ऑक्सीजन में क्या होता है कि ये थोड़ा कम जाता है, मतलब कि इतना कम जाता है वाटर के केस में कि है तो ये भी sp3 है, ये भी टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल है, लेकिन
ये 104.5 डिग्री, ये 104.28 डिग्री, मतलब कि कम गया ये। कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन से बॉन्ड एंगल इसमें कम गया, ये भी टेट्राहेड्रल है। अब हम आते हैं ईथर। ईथर में क्या है कि अगर ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कराया हमने और यहां लगाया यहां इसे अटैच कराया, ये मिथॉक्सी ग्रुप है, ऑक्सीजन और CH3। तो ये जो मिथॉक्सी ग्रुप है, ईथर का ये फॉर्मेशन हो चुका है, यहाँ पर ईथर का फॉर्मेशन हो गया, ईथर का फॉर्मेशन हो गया। ये आपस में रोटेट करेगा, ये ऐसे रोटेट करता है, ये ऐसे रोटेट करता है, ये भी रोटेट करते रहता है, ये भी रोटेट कर सकता है यहाँ पर, मतलब सिंगल बॉन्ड जो होता है वो रोटेशन में होता है। तो अब यहां देखते हैं कि बॉन्ड एंगल इसका क्या होगा। मीथेन, ये मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है और ये ऑक्सीजन है, तो इसमें बॉन्ड एंगल क्या होगा। तो इसमें बॉन्ड एंगल हम देखना चाह रहे हैं। तो होता क्या है प्रैक्टिकली कि मीथेन में जो होता है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड और ये टेट्राहेड्रल होता है। क्या होता है? टेट्राहेड्रल होता है। तो यहां पर 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री, वाटर में 104 डिग्री 28 मिनट वाटर में, क्योंकि ये लोन पेयर जो होता है वो इसे रिपल्सन करता है और इसका इफेक्ट इस दोनों हाइड्रोजन पर आता है और ये हाइड्रोजन जो है वो आपस में इसकी बॉन्ड एंगल कम जाती है बिकॉज ऑफ रिपल्सन बाय लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, रिमेनिंग 2 sp3। तो एक 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑक्सीजन में भी होंगे, तो एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ हो गया, 2 तो हो गया और ये 2 बचा हुआ रह जाता है, तो किसी बॉन्ड में फॉर्मेशन नहीं करता है। तो क्या होता है कि ये यहाँ इसे बिकॉज ऑफ रिपल्सन ये कम जाता है। लेकिन ईथर में क्या होता है? ईथर में क्या होता है? ये ईथर है, मिथॉक्सी मीथेन। तो यहां पर क्या है कि लोन पेयर बाउंडेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ है, बाउंडेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है, बाउंडेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है, बाउंडेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बाउंडेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन द कंपैरिजन ऑफ हाइड्रोजन, इन द कंपैरिजन ऑफ ये हाइड्रोजन, ये ग्रुप बल्कि है और यहां पर काफी इसे रिपल्सन का सामना करना पड़ेगा। तो ये बॉन्ड एंगल जो होता है, बॉन्ड एंगल कार्बन ऑक्सीजन एंड दिस कार्बन वो बढ़ इससे वाटर की कंपैरिजन वाटर। तो इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? तो टेट्राहेड्रल से ज्यादा हो जाता है, टेट्राहेड्रल से ज्यादा हो जाता है, मतलब कि लगभग 110 डिग्री, किसी किसी बुक में 111 डिग्री भी है। तो इस तरह से जो है इसका बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। तो ये हम देख रहे हैं बिकॉज ऑफ बल्कि ग्रुप टेट्राहेड्रल होने के बावजूद भी इसका बॉन्ड एंगल बढ़ गया, तो एक समान नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। ये ईथर ग्रुप के इधर भी और इधर भी दोनों सेम हो, मतलब कि दोनों अल्काइल एराइल ग्रुप सेम होना चाहिए, जैसे कि R R। तो ये क्या होगा? सिमेट्रिकल होगा। ये सिमेट्रिकल ईथर कहलाएगा, या इसे सिंपल ईथर भी कहते हैं।
इसे सिंपल ईथर भी बोलते हैं। और ये अगर डिफरेंट हो, मतलब कि ऑक्सीजन R', मतलब दोनों साइड डिफरेंट है, क्या है, डिफरेंट है, तो इसे बोलेंगे मिक्स्ड ईथर या एसिमेट्रिकल ईथर। एसिमेट्रिकल ईथर, एसिमेट्रिकल ईथर बोलेंगे इसको। ये दोनों साइड में ये मिथाइल और ये मिथाइल सेम है, तो सिमेट्रिकल बोलेंगे। सिमेट्रिकल इसलिए बोलेंगे कि इसे हम अगर कट करें तो दो इक्वल हाफ्स में ये बढ़ जाएगा, 2 इक्वल हाफ्स में बढ़ जाएगा। अगर हम यहाँ पर एक ऐसा ब्लेड लें जो आईना लगा हुआ हो, तो इसको अगर हम कट करते हैं तो एक प्लेन इससे जा रही है, तो इसका फोटो इधर बनेगा और इसका फोटो इधर बनेगा, ऐसे 2 इक्वल हाफ्स में बढ़ जाएगा ये, तो इसे बोलेंगे हम सिमेट्रिकल। और एसिमेट्रिकल इसे इसलिए बोलेंगे अगर ये इथाइल ग्रुप है, ये इस तरह अगर हो, तो जब हम इसे कट करेंगे मिथॉक्सी इथेन, इसे हम कट करेंगे तो 2 इक्वल हाफ्स में नहीं मिलेगा, 2 इक्वल हाफ्स में ये नहीं मिलेगा, तो इसको बोलेंगे एसिमेट्रिकल ईथर, इसे बोलेंगे एसिमेट्रिकल ईथर। एग्जांपल लेते हैं, CH3O, 2 मिथाइल ग्रुप है, इसे बोलेंगे डाई मिथाइल ईथर। दूसरा नाम भी इसका है मिथॉक्सी मीथेन, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मिथॉक्सी मीथेन। ये कॉमन नेम है, ये IUPAC नेम है, कॉमन नेम IUPAC नेम। यहाँ पर CH3O C2H5 ये इथाइल है ये, तो इसे बोलेंगे मिथॉक्सी इथेन या इथाइल मिथाइल ईथर, क्या बोलेंगे, एक इथाइल है, मिथाइल है, इथाइल मिथाइल ईथर। इथाइल पहले इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है, ये नोमेनक्लेचर का रूल है, तो इथाइल मिथाइल ईथर इसे बोलेंगे। तो इस तरह से डिफरेंट वाले को एसिमेट्रिकल ईथर और सेम वाले को, सेम ग्रुप जब अटैच हो तो उसे हम सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। अब जैसे कि हम कंपाउंड एक लेते हैं, CH3 CH2 CH3, क्या नाम है इसका, इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, इसका नाम है ब्यूटेन, नॉर्मल है तो N ब्यूटेन। इसके किसी एक पोजीशन से हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करा रहे हैं बाय मिथॉक्सी ग्रुप, मिथॉक्सी ग्रुप क्या होता है, तो ऑक्सीजन, ये मिथॉक्सी ग्रुप है, किसी भी एक जगह से हटाते हैं इसको, इसी पोजीशन से हटाते हैं, यहां पर आ गया CH3 CH2 एक हाइड्रोजन यहां से हटा रहे हैं, CH2 आ गया और ये मिथॉक्सी ग्रुप लग जाएगा। देखिए हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय दिस मिथॉक्सी ग्रुप। हमने डेफिनेशन में ही देखा है कि ईथर जो होता है, ईथर वह हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है किसके द्वारा, बाय मिथॉक्सी या अल्कोक्सी या एराइलॉक्सी ग्रुप से, तो वो ईथर कंपाउंड बनता है। तो ये बन गया, ये नॉर्मल ब्यूटेन है,
1 2 3 4 नॉर्मल ब्यूटेन है और इधर मिथॉक्सी है, तो इसे हम बोलेंगे मिथॉक्सी ब्यूटेन। दूसरा नाम भी इसका दे सकते हैं मिथाइल ब्यूटाइल ईथर। मिथाइल, क्योंकि ये ब्यूटेन जो है नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब होता है कि सिंगल चेन है, मतलब इसमें ब्रांच नहीं है, इसमें ब्रांच नहीं है, तो इसे बोलेंगे नॉर्मल मिथाइल नॉर्मल ब्यूटाइल ईथर। नॉर्मल ब्यूटाइल ईथर बोलते हैं, इसे हम नॉर्मल ब्यूटाइल ईथर बोलेंगे इसको। और एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। यहां पर है इथाइल, इथाइल है और ये है मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन। अब हम इस हाइड्रोजन को हटाते हैं, इस चीज को। ये इथाइल है और ये क्या है इथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, मतलब 4 कार्बन आइटम वाले को ब्यूटेन बोलते हैं। कैसा ब्यूटेन है, तो ये टर्शियरी कार्बन, ये टर्शियरी है, इसको बोलेंगे टर्शियरी, क्योंकि ब्यूटेन तो बोल नहीं सकते क्योंकि एक हाइड्रोजन हटा हुआ है, तो टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल। अब चूंकि रूल है इथाइल पहले लिख लेते हैं, इथाइल को हम यहां लिख लेते हैं, इथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर। दूसरा नाम इसका होगा इथॉक्सी, इथॉक्सी टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर, इथॉक्सी टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर। अब मीथेन इथेन प्रोपेन, मीथेन इथेन प्रोपेन, एक लॉन्गेस्ट चेन निकालते हैं इसमें से, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा सेम ही है, मतलब कि दूसरे पोजीशन पर मिथाइल और दूसरे पोजीशन पर इथॉक्सी है, तो हम ऐसे लिखेंगे 2 मिथाइल। इसको ठीक से समझना होगा कि एक चेन हमने लिया तो 1 2 1 2 1 2, यहां से इधर नहीं जा सकते, इधर नहीं जा सकते क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन ये है, 1 2 3। दूसरे पोजीशन पर मिथाइल है तो 2 मिथाइल, दूसरे पोजीशन पर इथॉक्सी है 2 इथॉक्सी, 2 इथॉक्सी, 2 इथॉक्सी। अब किसी एक को हम लेते हैं 2 इथॉक्सी मीथेन इथेन प्रोपेन, 2 मिथाइल 2 इथॉक्सी, 2 इथॉक्सी प्रोपेन, मीथेन इथेन प्रोपेन। प्रोपेन की दूसरे पोजीशन पर मिथाइल है, प्रोपेन के दूसरे पोजीशन पर मिथाइल है और दूसरे पोजीशन पर इथॉक्सी, 2 इथॉक्सी प्रोपेन। तो इस तरह से हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। ये फिनाइल ग्रुप है और CH2 के साथ अटैच हो रहा है तो इसको बोलेंगे बेंजाइल। बेंजाइल, बेंजाइल किसे बोलते हैं, ये बेंजाइल। और ये इथाइल है, क्या बोलेंगे, इथाइल
बेंजाइल ईथर, क्या इथॉक्सी बेंजाइल ईथर, इथॉक्सी बेंजाइल ईथर। तो यहां पर सम अनदर एग्जांपल, यहां पर क्या है कि ये मिथाइल है, ये ऑक्सीजन है और ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो इसे बोलेंगे मिथॉक्सी आइसोप्रोपाइल ईथर। इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी आइसोप्रोपाइल ईथर। ये सारे एग्जांपल हैं इसका नोमेनक्लेचर करना चाह रहे हैं। या दूसरा नाम होगा इसका 1 2 3, 1 2 3, तो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, मतलब कि प्रोपेन के दूसरे पोजीशन पर मिथॉक्सी ग्रुप है। इस हम ऐसे लिखेंगे 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। ये इसका नाम हो जाएगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। यहां पर क्या है, आइसोपेंटाइल ग्रुप है, इसको बोलते हैं आइसोपेंटाइल ग्रुप, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। तो यहां पर है आइसोपेंटाइल फेनाइल ईथर, इसका नाम हो गया। इसी तरह से इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 पोजीशन पर मिथाइल है, 3 मिथाइल, 1 फेनॉक्सी, ब्यूटेन। ये हो गया इसका नोमेनक्लेचर। अब ये इसको ग्लाइन भी बोलते हैं, जैसे कि डाइमिथॉक्सी मीथेन इथेन, दोनों साइड से है डाइमिथॉक्सी इथेन, इसका ये नोमेनक्लेचर हो गया डाइमिथॉक्सी इथेन। अब ये लेते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसे समझते हैं। यहां देखना है हमें, पहले ये देखना है, ये टोटल जो है इसे हम R मान लेते हैं और इधर इथॉक्सी ग्रुप है, इस R से इथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है। कैसा है ये R का नोमेनक्लेचर करते हैं, तो ये साइक्लोहेक्सेन है, काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 and 6। तो 1 पोजीशन पर इथॉक्सी ग्रुप है, 2 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है, 4 पोजीशन पर मिथाइल है और है ये साइक्लोहेक्सेन। तो 2 मिथाइल 2 4 डाइमिथाइल, ऐसे लिखेंगे 2 4 डाइमिथाइल, 2 4 डाइमिथाइल, और ये इथॉक्सी है, तो 2 4 डाइमिथाइल, 1 इथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरह से इसका नेमिंग हम करेंगे। साइक्लोहेक्सेन के पहले पोजीशन पर इथॉक्सी ग्रुप है, और दूसरे एवं चौथे पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है, तो 2 4 डाइमिथाइल। इस तरह से इसको भी देखते हैं 1 2 3 4, 4 नाइट्रो इथॉक्सी बेंजीन,
पहला पोजीशन लिखते नहीं है, यहाँ भी नहीं भी लिखे तो काम चलता, तो ये नहीं लिखे हैं। तो 4 नाइट्रो इथॉक्सी बेंजीन। तो इस तरह से हम इसकी नोमेनक्लेचर करेंगे। एक है ऑब्जा मेथड। ऑब्जा मेथड है 6 मेंबर्ड है यहाँ, इसको फायरेन ग्रुप बोलते हैं, इसका। तो ऑक्सीजन की जो काउंटिंग करेंगे यहाँ पर, जैसे कि कोई हम एक लॉन्ग चेन ले लेते हैं, CH3 CH2 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 CH2, लंबा सा हमने एक चैन लिया। अब इसका जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, मान लेते हैं 7 ग्रुप का है, तो इसको बोलेंगे हम हेप्टेन। इसे हम हेप्टेन कहेंगे। उसी तरह से इसका हम काउंटिंग करेंगे जब, तो देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर से भी करते हैं 1 2 3 4 5 6 8 9 10। जब हम इधर से काउंटिंग करते हैं तो तीसरे पोजीशन पर आ रहा है ऑक्सीजन, फिर 5वें पोजीशन पर आ रहा है, फिर 7वें पोजीशन पर आ रहा है, फिर 9वें पोजीशन पर आ रहा है। तो 5 3 8, 24। तो जब हम इधर से कर रहे हैं तो हमें मिलता है 8 6 14 5 19 19 4 9 23 24 25। तो ये वाला नहीं होगा, क्योंकि जो पोजीशन होता है फंक्शनल ग्रुप की, उसकी काउंटिंग का समेशन, अगर पोजीशन के जो काउंटिंग होती है और जो पोजीशन होता है उस पोजीशन का समेशन अगर ज्यादा हो तो उसे हम नहीं लेते हैं, तो ये वाला लेंगे काउंटिंग। ऑब्जा मेथड में क्या होता है कि हम रिंग में या ओपन चेन में ऑक्सीजन को भी हम पेरेंट एल्केन की तरह उसे हम एज ए कार्बन काउंट करते हैं। यहाँ पर पोजीशन क्या है, 3 5 5 7 7 9 9 1 2 3 4 है, मतलब टेट्रा ऑब्जा। डिकेन, 10 कार्बन एटम को क्या बोलते हैं, डिकेन, क्योंकि इसमें 10 मेंबर है, 10 कार्बन एटम वाले को डिकेन बोलते हैं। और इसमें जो ऑक्सीजन की पोजीशन है वो इस तरह से हम दिखाएंगे, तो 3 5 7 9 टेट्रा ऑब्जा डिकेन। फिर एक सिंपल एग्जांपल फिर लेते हैं इसी तरह का, दूसरा एग्जांपल CH3O CH2O CH2 CH3, ये भी लेते हैं। काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। दूसरे पोजीशन पर है, चौथे पोजीशन पर 2 4 डाई ऑब्जा हेक्सेन। ये ऑब्जा मेथड से भी हम है, तो ईथर इथॉक्सी ग्रुप है, यहाँ पर भी क्या है, इथॉक्सी ग्रुप है। तो इसमें क्या है कि इथाइल फंक्शनल ग्रुप जो है वो मोर देन 1 है, तो इसे हम ऑब्जा मेथड से भी हम इसे करते हैं। रिंग का एक एग्जांपल लेते हैं। रिंग का जैसे कि हम इसे लेते हैं, वेरी सिंपल मॉलिक्यूल, इसकी काउंटिंग करते हैं, है तो ये साइक्लोहेक्सेन। अगर ये ऑक्सीजन नहीं होता तो इसका नाम होता साइक्लोहेक्सेन, साइक्लिक कंपाउंड है। ऑक्सीजन यहाँ आ गया है, तो पहले पोजीशन पर
पहला पोजीशन दिखाते नहीं है, इसको बोलेंगे ऑक्जा साइक्लोहेक्सेन, ऑक्जा साइक्लोहेक्सेन। क्योंकि सभी पोजीशन पर हाइड्रो ग्रुप है, इसे बोलेंगे टेट्रा हाइड्रोपाइराइन, टेट्राहाइड्रो THP टेट्राहाइड्रोपाइराइन, टेट्राहाइड्रोपाइराइन बोलते हैं इसका, ये कॉमन नेम है। ये ऑक्जा साइक्लोहेक्सेन, इस तरह से इसकी हम नोमेनक्लेचर करेंगे। साइक्लोहेक्सेन, अगर ये ऑक्सीजन नहीं होता तो साइक्लोहेक्सेन, इसमें क्या है कि ऑक्सीजन आ गया यहाँ पर, तो ऑक्जा मेथड से ऑक्जा साइक्लोहेक्सेन इसका नाम हो गया, या टेट्राहाइड्रोपाइरान THP भी शॉर्टली से बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल, ये ऑक्सीजन, अगर ये दोनों ऑक्सीजन नहीं होता तो इसका नाम होता साइक्लोहेक्सेन, इसका नाम होता साइक्लोहेक्सेन। लेकिन ये दो है तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 4 डाइऑक्जा साइक्लोहेक्सेन, और कॉमन नेम है इसका 1,4 डाइऑक्सेन, 1,4 डाइऑक्सेन, ये भी इसका नोमेनक्लेचर होगा। 1,4 ये कॉमन नेम नहीं, सॉरी, 1,4 डाइऑक्सेन ऑक्जा मेथड से ही इसका नाम होगा, 1,4 डाइऑक्सेन। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे कि हम इसे लेते हैं, तो ये कॉम्प्लिकेटेड है। अगर ये ऑक्सीजन नहीं होता तो इसका नाम साइक्लोहेक्सेन होता, अगर ये डबल बॉन्ड भी नहीं होता तो। डबल बॉन्ड हो जाने की वजह से हम इसे देखते हैं 2 3 4 5 6, इधर से भी काउंटिंग करेंगे तो सेम ही आएगा, सिमेट्री है। तो हम देख रहे हैं कि 2 और 5 पोजीशन पर, 2 5 पोजीशन पर क्या है, इन ग्रुप है, मींस की डाइईन। 1 पोजीशन पर क्या है, ऑक्जा, तो हम इसका नाम देंगे 1 ऑक्जा 2 5 डाइईन साइक्लोहेक्सेन, या इसका दूसरा नाम बनेगा 1 ऑक्जा साइक्लोहेक्सा 2 5 डाइईन, ये भी इसका नाम बनेगा। एक तीसरा नाम इसका है कॉमन, 4th पोजीशन पर CH2 ग्रुप है, तो इसे हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं 4H, और जो कि ये पाइराइन ग्रुप है, 6 मेंबर्ड में जब एक ऑक्सीजन लग जाता है, 6 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड में एक ऑक्सीजन होता है, पाइराइन बोलते हैं, तो 4H पाइराइन भी बोलेंगे इसे, 4H पाइराइन, 4H इंडिकेट्स CH2, 4H इंडिकेट्स CH2, 4H पाइराइन भी इसे। तो ये इसका है नोमेनक्लेचर, इस तरह से हम देखेंगे। ये हो गया, ये फ्यूरान का लेते हैं, अगर ये ऑक्सीजन नहीं होता और ये डबल बॉन्ड यहां नहीं होता तो इसे हम बोलते हैं पेंटेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, साइक्लोपेंटेन बोलते हैं, इसका नाम होता साइक्लोपेंटेन। ऑक्जा मेथड से इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ये इथर है, ये भी हम जितने भी अभी डिस्कस करेंगे इथर कंपाउंड, तो काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5, 1 ऑक्जा 2 4 डाइईन साइक्लोपेंटेन,
साइक्लोपेंटेन। दूसरा नाम इसका देंगे 1-ऑक्टा साइक्लोपेंटा 2,4-डाइईन। तो ये है इसका नोमेनक्लेचर। इसे हम फ्यूरान बोलते हैं। फाइनल में रिंग को यहां पर ये फ्यूरान बोलते हैं। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है बिकॉज ये क्या है, एलिफेटिक कंपाउंड है। इसमें अदर है, हाइड्रोकार्बन है, अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, दैट इज ऑक्सीजन आ गया, इसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है बोलेंगे इसे हम। तो ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया। फ्यूरान नाम है इसका, पेरेंट नेम 1-ऑक्टा 2,4-डाइईन साइक्लोपेंटेन, या इसका नाम 1-ऑक्टा साइक्लोपेंटा 2,4-डाइईन। ये भी इसका नोमेनक्लेचर है। ये ज्यादा बुक में मिलता है। एक, दो, तीन, चार पोजीशन इसका है। वो टेट्राहाइड्रो है, हाइड्रो ग्रुप लगा हुआ है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ऑक्जा मेथड से कैसे करेंगे? ऑक्जा साइक्लोपेंटेन, ये भी इसका नोमेनक्लेचर होगा। ऑक्जा साइक्लोपेंटेन। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसे करते हैं। इसमें क्या है, इसकी काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। 4H पायरान, 4H 2 और 3 पोजीशन पर, 2 3 पोजीशन पर क्या है, डाइहाइड्रो पायरान बोलेंगे इसमें। 4H इंडिकेट्स 4 पोजीशन पर CH2 ग्रुप, 2 3 डाइहाइड्रो, 2 3 डाइहाइड्रो। तो क्या 4H से ले रहे हैं तो इधर से लेंगे। अगर हम ऑक्जा मेथड से करते हैं तो इधर से काउंटिंग होगा, क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी भी होनी है। तो दूसरे पोजीशन पर इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 फिफ्थ पोजीशन पर आ रहा है इन ग्रुप, और इधर से काउंटिंग करेंगे तो दूसरे पोजीशन पर आ रहा है। तो इसका जो नाम होगा वो होगा 1-ऑक्टा साइक्लोहेक्सा 2-इन, या इसका दूसरा नाम भी होगा क्या, 1-ऑक्टा 2-इन साइक्लोहेक्सेन, 2-इन साइक्लोहेक्सेन। ये भी इसका नाम होगा। 4H पैरन से हमने यहां देख लिया। अब इसका भी नोमेनक्लेचर करते हैं 1 2 3 4 5 6 पायरन। 6 पोजीशन पर क्या है, पायरन ग्रुप। तो 6 पायरन मतलब छठे पोजीशन पर CH2 ग्रुप है, तो इसका नाम ये भी हो जाएगा। इसमें हम देखते हैं ऑक्जा मेथड से 1 2 दूसरे पोजीशन पर है, तो 2 और 4, तो 2 4 यहां लिखेंगे, 2 4 डाइईन है। 1 पोजीशन पर ऑक्जा है और 6 मेंबर है, तो इसको साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे। तो इसका नाम जो लिखेंगे वो क्या आएगा, 1-ऑक्टा 2 4 डाइईन साइक्लोहेक्सेन, या 1-ऑक्टा साइक्लोहेक्सा 2 2 4 डाइईन। ये भी इसका नोमेनक्लेचर होगा। तो इस तरह से ऑक्जा मेथड से ही इसका हम ईथर का नोमेनक्लेचर करते हैं। अब क्या है कि अगर रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम की बेसिस पे भी नोमेनक्लेचर होता है। जैसे कि अगर 2 कार्बन एटम हो
तो उसे ऑक्सीरेन बोलते हैं। अगर 3 कार्बन एटम हो, 1 2 3 कार्बन एटम हो, तो उसे ऑक्सीटेन बोलते हैं। 4 कार्बन एटम हो तो ऑक्सोलेन बोलते हैं, 4 कार्बन एटम को ऑक्सोलेन बोलते हैं। 5 कार्बन को ऑक्सीजन बोलते हैं, 5 कार्बन को ऑक्सीजन बोलते हैं। 6 कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम को ऑक्सीपेन बोलते हैं। तो ये इसका नोमेनक्लेचर है, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन रिंग। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये एक है, तो इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो कैसे होगा? ये है ब्रोमीन है, और यहां पर मिथाइल ग्रुप है लगा हुआ, 1 2 3 1 2 3। ये इधर से लेंगे, काउंटिंग 2 3 5 हो रहा है, और इधर से लेते हैं 1 2 3 4, तो 4 3 7 हो रहा है, तो काउंटिंग ये वाला है। अब क्या है कि अगर ये नहीं होता, सब्स्टिट्यूटेड नहीं होता, तो क्या बोलते? ये 3 मेंबर वाले को क्या बोला जाता है? ऑक्सीटेन बोला जाता है। दूसरे पोजीशन पर मिथाइल है, दूसरे पोजीशन पर मिथाइल है, तीसरे पोजीशन पर 2 ब्रोमीन है, 3 डाइब्रोमो ऑक्सीटेन। इस तरह से भी ईथर का नोमेनक्लेचर होता है। इसमें याद ये रखना है, 2 मेंबर वाले को ऑक्सीरेन, 3 मेंबर वाले को ऑक्सीटेन, 4 मेंबर वाले को ऑक्सोलेन, 5 मेंबर वाले को ऑक्सीजन, 6 मेंबर वाले को ऑक्सीपेन बोलते हैं। ऑक्सीपेन, ऑक्सीरेन, ऑक्सीटेन, ऑक्सोलेन, ऑक्सीजन, ऑक्सीपेन, ऑक्सीरेन, ऑक्सीटेन, ऑक्सोलेन, ऑक्सीजन, ऑक्सीपेन। याद करने का तरीका, 2 वाले को ऑक्सीरेन, 3 वाले को ऑक्सीटेन, 4 वाले को ऑक्सोलेन, 5 वाले को ऑक्सीजन, 6 वाले को ऑक्सीपेन। तो पेरेंट नेम जो है इसका, पेरेंट नेम 3 मेंबर वाले को क्या बोलते हैं? ऑक्सीटेन। और पोजीशन दिखा देना है हमें, सेकंड पोजीशन पर मिथाइल, सेकंड पोजीशन पर मिथाइल, तीसरे पोजीशन पर 3 डैश डाइब्रोमो, 2 ब्रोमीन है, डाइब्रोमो। तो इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर होगा। एक हम इसे लेते हैं, इसे, इसमें क्या है? 1 2, इधर से काउंटिंग नहीं आएगा। सेकेंड पोजीशन पर क्या है? एल्कीन। क्या होता है? एल्कीन, जैसे कि CH3 CH3। अब क्या है कि ये एल्केन हो गया, ये एल्केन हो गया, और इसी में अगर ये CH2 डबल बॉन्ड से अटैच हो जाए तो इसको बोलते हैं एल्कीन, इसको बोलते हैं एल्कीन। 2 कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम वाले को इथेन बोलते हैं, तो यहाँ पर इथीन बोलेंगे। अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होता तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होता? ऑक्सीटेन। 4 मेंबर वाले को ऑक्सीटेन बोलते हैं, 4 मेंबर वाले को ऑक्सीटेन बोलते हैं, यहां पर बोलते हैं हम इसे ऑक्सीटेन। लेकिन यहां पर सेकेंड पोजीशन पर क्या लग गया? इन ग्रुप लग गया है, इन ग्रुप लग गया है, तो इसका नोमेनक्लेचर होगा, जैसे कि यहां पर है इथेन, इथेन से इथीन हो गया है ये, उसी तरह से ऑक्सीटेन से एनी से ऑक्सीटीन, ये नहीं लग गया। और पोजीशन क्या है? सेकेंड, 2 ऑक्सीटीन, 2 ऑक्सीटीन। उसी तरह से इसका, अगर ये मिथाइल ग्रुप यहां नहीं होता तो इसको बोलते हैं ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन। क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप लग गया है तो क्या बोलेंगे? 1 2 3। सेकेंड पोजीशन पर क्या है? सेकेंड पोजीशन 2 3 2 3 डाइमिथाइल ऑक्सीरेन, 2 3 डाइमिथाइल ऑक्सीरेन।
तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, रिकैप कर लेते हैं एक बार, कि डाइथाइल ईथर जो होता है, हाइड्रोजन ये जो H2O मॉलिक्यूल है वो 104.5 डिग्री होता है इसमें इसकी, और बिकॉज ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये टेट्राहेड्रल होने के बावजूद कार्बन की तरह इसमें 109 डिग्री का एंगल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर भी ये और ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इसे रिपेल करके बॉन्ड एंगल को छोटा करते हैं। जब हम डाई मिथाइल ईथर में देखते हैं, यहां पर ईथर में क्या होता है कि बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन की वजह से इसकी बॉन्ड एंगल बढ़ जाती है, बॉन्ड एंगल बढ़ जाती है, मतलब कि टेट्राहेड्रल की तरह नहीं होता है, एल्केन के टेट्राहेड्रल की तरह नहीं होता है। ये भी टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल, 109 डिग्री 109.5 डिग्री होता है इसमें, 109 डिग्री 28 मिनट होता है बॉन्ड एंगल हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन। यहाँ पर बल्कि ग्रुप होने की वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, 110 किसी 111 भी होता है, किसी किसी बुक में 113 भी है एंगल, ये लिखा हुआ बॉन्ड एंगल, तो इसमें बढ़ जाता है, मतलब कि एल्केन की तरह इसमें नहीं होता है, उससे बढ़ा हुआ एंगल होता है। फिर हमने देखा इसके नोमेनक्लेचर को, फिर हमने देखा इसमें कि एसिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक ईथर, जो सेम ग्रुप होगा, जैसे कि ये एसिमेट्रिक है, इधर कुछ है इधर कुछ है, ये सिमेट्रिक है ये सिमेट्रिक है, इधर भी चलेंगे तो वही ग्रुप मिलता है, इधर भी चलेंगे तो सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक ईथर है, ये एसिमेट्रिक ईथर है, या मिक्स्ड ईथर बोलेंगे, मिक्स्ड ईथर होगा, ये भी सिमेट्रिक है, इधर भी वही ग्रुप है, ये भी इधर, ये भी सिमेट्रिक है। तो दोनों साइड डिफरेंट, जैसे कि CH3O CH3 सिमेट्रिक है या सिंपल ईथर है, अगर CH3 CH2O CH3 एसिमेट्रिक ईथर है, एसिमेट्रिक ईथर है, इथाइल ईथर लगा हुआ है और मिथाइल ईथर लगा हुआ है, या इसे मिक्स्ड ईथर भी बोलते हैं। हमने इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी देखा, फिर हमने ऑब्जा मेथड से भी इसका नोमेनक्लेचर करने की कोशिश किया, रिंग का भी ओपन चेन का भी। तो उम्मीद है कि ये अच्छी लर्निंग हुई है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।